ये सुपुना नींद सूरत का, खेले अक्षर आत्म। हम भी आए देखने कसम के हुक्म। प्यारे सुंदर साथ जी, ये संसार अक्षर की सुरताओं का है। ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ सो अब सब अक्षर की सूरत का सब अक्षर की सुरताओं का है ये, जिसमें आत्म अक्षर इस खेल को खेल रही है। और इस खेल में हम भी अर्थात ब्रह्म आत्माएं भी इस संसार में जो अक्षर की आत्म खेल कर रही है उसको देखने के लिए आ गए। और क्यों आए? कसम के हुक्म से, अर्थात श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से हम अक्षर की आत्मा का खेल देखने के लिए इस संसार में आ गए। अब अक्षर के द्वारा रचा गया यह तीसरा ब्रह्मांड कारण स्वरूप तो ईश्वरी सृष्टि है। ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ सो अब अक्षर की सूरत का सब, ये अक्षर की सूरताओं का है। तो कारण स्वरूप तो ब्रह्म सृष्टियों को होना चाहिए। तो जब कारण स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां होंगी तब वो खेल कैसा होगा? इसके बाद आगे की चौपाई कहती है, ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल जो रचिया ये साथ जी, ये अक्षर की सुरताओं का ब्रह्मांड तीसरा जो काल माया का ब्रह्मांड है वो अक्षर की सुरताओं का है। लेकिन ये वास्तव में खेल ब्रह्म सृष्टियों के कारण रचा गया है। खेल दिखाए सत्य बतन, प्रणाम, खेल दिखाए सत्य वतन। अब जो ब्रह्म सृष्टियों का ये ब्रह्मांड कारण स्वरूप बनेगा, अर्थात जो अक्षर की सुरताओं का के कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बना, वह कारण जब ब्रह्म सृष्टियों का हो जाएगा कि यह तीसरा ब्रह्मांड ब्रह्म सृष्टियों के कारण हुआ है, तब ये खेल जो है वो परम धाम का खेल होगा, ना कि ये संसार का जो खेल माया का है वह रहेगा। महामत आए के श्री महामती ने आकर के फिर क्या किया? ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम का जो खेल है वह बना दिया, वह खेल जाहिर कर दिया। कैसे? जो तीसरा ब्रह्मांड है वो अक्षर की सुरताओं का है, काल माया का है। तो काल माया का यह ब्रह्मांड कब तक रहता है? जब तक साके 5 परनाम ने हुकुम श्री श्यामा जी देवचंद्र जी शामिल दावत इत जाहिर करी सा कुंडल शामिल। ईसा रूह अल्लाह की हकीकत 100 वर्ष राखी छिपाए। 100 वर्ष तक जो ईसा रूह अल्लाह की हकीकत थी वह छुपी हुई थी, वो अब यहाँ पर जाहिर हो जाती है। दावत में, जागनी की दावत में, पन्ना जी में सब रूहों को लेकर के श्यामा जी महारानी आ जाती हैं और यहाँ जागनी रास खेलती हैं। तो जागनी रास खेलती हैं तो यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियों का कारण जगत अब जाहिर हो जाता है, जो राज्य के हुक्म से इस संसार में आई। तो हुक्मे पर्दा उड़ाइया खुदी फरे भी गई गल, रास खेल रस जागनी हुआ रूहों सुख असल। तो संवत 1740 के पहले तक जब दावत जागनी की जाहिर की, उसके पहले तक अब ईश्वरी सृष्टि अक्षर की सुरताओं का जो जगत था वह अब लय हो जाता है, काल माया का ब्रह्मांड,
और नया हुक्म का ब्रह्मांड बनता है, जिसमें श्री महामती अपनी ब्रह्म आत्माओं को परम धाम में प्रवेश कराते हैं। और राज्य के हुक्म का जो नया ब्रह्मांड बनता है, उस नए ब्रह्मांड में रास खेल रस जागिनी रूहों को सुख असल परम धाम के होने लगते हैं, क्योंकि श्री महामत अलमस्त होए आय मत लिए हक हाथ सर्वत पिलावत। परम धाम के दरवाजे खुल जाते हैं और महामती मगन होकर के मस्ती में आकर के राज्य महाराज के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो परम धाम में विराजमान है मूल स्वरूप, उनके हाथों से सारी उम्मत को जो बंगला दरबार में भर करके बैठे थे, जो पन्ना धाम में जागनी रास खेल रहे हैं, उनके लिए महामती ने सतवतन का खेल जाहिर कर दिया। यहाँ से अब कारण जगत ब्रह्म सृष्टियों का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात संवत 1740 के पहले काल माया का ब्रह्मांड था जो लय हो जाता है और नया हुक्म का ब्रह्मांड बनता है, जिसे जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। वह ब्रह्म सृष्टियों का कारण जगत अब जाहिर हो जाता है। प्रणाम सुंदर साथ जी।